हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के ऊपर। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखा होगा। काफ़ी बढ़िया वीडियो था और बिल्कुल हटके था ये, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ हैं उनसे काफ़ी बेस्ट आपको मिला होगा क्वालिटी और कॉन्सेप्ट्स। तो मैं इस वीडियो को भी आपके लिए वैसा ही कुछ बनाने वाला हूँ जिससे कि आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अच्छे से सीख पाएँ, इसमें कहीं कोई डाउट आपको ना हो। ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए इसको, और क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए। अच्छे से आप पढ़िए इसको और अच्छे रैंक्स लाइए। होप कि आप सब बहुत अच्छा करें अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका मेन थीम है वो समझिए। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है कहीं ना कहीं हम लोग मर्क्यूरी का हेल्प लेते हैं, यानी कि मर्क्यूरी के प्रेजेंस में हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हमें डीमर्क्यूरेट करना है, मतलब बाद में हमें मरकरी को हटा लेना है। ठीक है, तो मरकरी यहाँ पे एक कैटलिस्ट का काम करता है, और कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन को इनिशिएट करवाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। अब देखिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में होता क्या है। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारा एल्कीन जो होता है ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। ठीक है, एल्कीन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर, यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन OMDM, इसमें एल्कीन जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। यानी जब आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लेते हैं तो यहाँ पे एल्कीन अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा जो हमारा की पॉइंट है वो पॉइंट है, देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि हमारे पास एल्कीन जो होता है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAC इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, फॉलोड बाय रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी एल्कीन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और फिर बाद में हम इसको रिड्यूस करके हम अल्कोहल बना लेते हैं। यानी कि हमारा जो रिएजेंट है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो रिएजेंट यूज़ किया जाएगा सबसे पहला मर्क्यूरिक एसीटेट है, HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर तो आपको लेना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें वाटर को ही ऐड करना है। HgOAC तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, तो NaBH4 हमें लेना होता है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस रिड्यूसिंग एजेंट इज माइल्ड इन नेचर, और ये हाइड्राइड आयन को डोनेट करता है। H- आयन डोनर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि NaBH4 H- आयन को डोनेट करेगा, और चूंकि H- आयन जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक जो आपका रिएजेंट है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम कुछ की पॉइंट्स को और भी लिखेंगे यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक एल्कीन लेते हैं, जैसे आपका सिंपल सा इथीन आप ले लो, सिंपल सा आप इथीन लेते हैं, और आपको करना क्या है, आपको लेना है HgOAC का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। पहला रिएजेंट आपने लिया। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है, हमें रिड्यूस करना है, NaBH4 हमने ले लिया। अब क्या होगा कि वाटर यहाँ पे है ना, तो वाटर क्या करेगा, ऐड करेगा। तो वाटर इन फॉर्म ऑफ HNOH यहाँ पे ऐड होगा, HNOH के फॉर्म में ऐड होगा। ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, OH के ऊपर माइनस होता है। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर जाएंगे, और फाइनली यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बनेगा, दिस इज योर
अल्कोहल। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है। ये तो सिंपली मैंने H और OH को मैंने तोड़ दिया और सिंपली मैंने दिखा दिया, अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन करा दिया, अल्कोहल बना दिया। तो ये सिंपल सा एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने अभी दिया है, ठीक है। अभी मैं डिटेल नहीं किया हूँ। तो इसका आपने अभी जनरल एक तरीका देखा है, जनरल वे देखा है कि कैसे अल्कोहल बनता है। तो बस पाई बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, पाई बॉन्ड तोड़िएगा, एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी सिंपली हम क्या कह सकते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगा, जहां पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है वो अभी सोचेंगे हम लोग, देखेंगे क्या है इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए एल्कीन्स जब भी शो करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। मैं 2-3 वीडियो में भी ये बात मैंने किया है, एल्कीन्स का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो होता है। अगर देखो, अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल के जगह पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाए, ठीक है, तो फिर हम क्या रूल फॉलो करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे देखिए, जैसे आप मान लो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, दिस इज कॉल्ड योर अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। अब इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम क्या करते हैं, सेम रिएजेंट हम देते हैं HgOAc का होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड दूसरा जो हमारा प्रोसेस है, स्टेप है, वो हम लेंगे NaBH4, और ये क्या बनाएगा, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बना रहा है, CH, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे H आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि अल्कोहल जो OH पार्ट है वो वहां पे आया है जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहां गया है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया गया है। तो याद रखिएगा कि एडिशन रिएक्शन, यानी दिस एडिशन रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो ये कौन सा रूल फॉलो हुआ, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपका H है ये इस साइड में आप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे क्यों, और दोनों OH और H जो है ना वो अपोजिट साइड में होता है। इसका मतलब कि ये जो एडिशन रिएक्शन है, दिस एडिशन रिएक्शन फॉलो एंटी एडिशन। ये भी आपने की पॉइंट देख लिया कि अल्कोहल का जो एडिशन हो रहा है ना वो एंटी एडिशन है, मतलब OH और H दोनों अपोजिट साइड में होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के केस में हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और एंटी एडिशन होता है OH और H का, ठीक है। अगर कभी भी मान लीजिए इस तरह का अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो। दूसरी चीज देखिए, सपोज करो कि एक क्वेश्चन हम अभी आपको ऐसा बना रहे हैं, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस एग्जांपल को देखिए। जैसे CH3C, ऊपर आपने CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपने CH2 लगा दिया, और आपने लिया यहाँ पे HgOAc का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। फर्स्ट रिएजेंट आपने लिया, दूसरा जो रिएजेंट आपने लिया है NaBH4 लिया है, ठीक है। अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा कि जहां पे देखो, जहां पे ये जो आपका कार्बन है, इस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पे आप OH को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, CH3C CH3 CH, यहाँ पे आप CH लगा दीजिएगा, छूट गया है CH, यहाँ पे CH हो गया OH, यहाँ पे आपको लगाना है CH2 और H, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, H को अपोजिट दिखाना है, ठीक है। आप यहाँ पे H को अपोजिट दिखाइएगा, यानी एंटी एडिशन होगा। मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, यानी OH और H अपोजिट साइड में लगता है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक बच्चों आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आपसे कोई कह दे कि ये प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो वो आप ऐसे बना दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कीजिए, एंटी एडिशन को फॉलो कीजिए, ठीक। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड बना दिया, तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है HgOAc होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दूसरा जो आपको रिएजेंट दिया गया है वो दिया गया है
BH4, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करोगे यहाँ पे, अब चूंकि वाटर ऐड करना है तो वाटर कैसे ऐड करेंगे वो भी समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ वाटर कैसे ऐड किया जाता है। देखिए ये जो आपका कार्बन है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ लगा हुआ है, तो सपोज करो कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, तो ये जो आपका कार्बन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये आपका मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्टली लगा है और रेजोनेंस की स्टेबिलिटी तो इसको मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव अगर डेवलप किया तो यहाँ पे आपको H जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ रूल तो यही कहता है, सॉरी यहाँ पे आपका OH जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे क्या जोड़ना है, इस वाले कार्बन पे जहाँ पे प्लस रहेगा वहां पे आपको OH जोड़ना है और इस वाले कार्बन पे आपको क्या जोड़ना है, इस वाले पे H जोड़ना है। यानी कि फाइनली जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो आपका कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे आपको लगाना है OH और यहाँ पे लगाना है आपको H, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका अल्कोहल बनता है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के प्रॉब्लम्स को। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म पार्ट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने यहाँ पे एक अल्कीन लिया, और वो भी हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है हम लोगों को कराना है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ HgOSe का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दूसरा जो हमने रिएजेंट लिया है वो लिया है NaBH4, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम किसका शुरू होता है, फर्स्ट रिएजेंट HgOSe का होल ट्वाइस का। तो देखिए होगा क्या कि जैसे आपका ये एल्कीन है, हम सबको पता है कि एल्कीन्स शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो कहीं ना कहीं ये जो HgOSe आप देख रहे हो यहाँ पे, HgOSe आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो HgOSe कैसे आपका होता है, कैसे ये मतलब प्रेजेंट होता है इस सॉल्यूशन में, कैसे रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए ये रहेगा आपका HgOSe प्लस के फॉर्म में और OAC माइनस के फॉर्म में। व्हाट इज AC? AC इज एसीटेट आयन, ठीक है, ये आपका एसीटेट आयन है। आप OAC लिख दो या आप CH3C डबल बॉन्ड O माइनस लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड योर एसीटेट आयन, ये आपका एसीटेट आयन हो गया, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये एक्चुअली हमने ऐसे दिखाया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि HgOSe जो है ना, HgOSe जब एल्कीन के पास पहुंचता है, जैसे ये आपका एल्कीन था, ये एल्कीन के पास पहुंचता है तभी ये कारनामा होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी हो सकता है जब हमारा रिएजेंट इसके पास में आएगा, रिएजेंट जब पास में आएगा तभी एक केस होता है आपका, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मान लो Hg है, यहाँ पे हमने लगा दिया OAC और यहाँ पे भी हमने लगा दिया OAC, ठीक है। जब ये आपका इसके नजदीक आएगा तो होगा क्या कि ध्यान से देखिएगा, मर्क्यूरी एक मेटल है और ऑक्सीजन OAC आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल माइनस आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल माइनस आएगा और इसके ऊपर पार्शियल प्लस आएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये आपका एक कैटायन का फॉर्मेशन किया जिसपे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और चूंकि एल्कीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस मर्क्यूरी को जब ये एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो यहाँ पे आपका जो है ना एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली क्रिएट कर जाता है, क्योंकि देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कर दो, देखो मैं एक्चुअली यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कर दो, अब ये कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो इस वाले मर्क्यूरी को देगा, क्योंकि मर्क्यूरी उसी कार्बन पे जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे जाने से आपका ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है हम लोग को, ठीक है। ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन अगर मिलेगा तभी हमारा रिएक्शन फिजिबल होगा और रिएक्शन हमें ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है ना। तो Hg का अटैचमेंट जब इसके साथ होता है, जैसे ही Hg का अटैचमेंट जब इस कार्बन के साथ होता है, ध्यान से देखिएगा, Hg का अटैचमेंट जब इस कार्बन के साथ होगा, तो क्या होगा कि Hg इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जैसे ही बॉन्ड बना लेगा यहाँ से OAC बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अब ऐसा कुछ सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, CH3CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो गया आपका HgOAC। अब देखिए चूंकि Hg और C के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है,
और आपको पता है कि ये मेटल है, Hg आपका एक मेटल होता है। और यहाँ पे जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था इस कार्बन की तरफ, यहाँ इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अब चूंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, साइमल्टेनियसली क्या करता है इसी रिएक्शन में, देखो अलग से नहीं, इसी रिएक्शन में साइमल्टेनियसली ये मेटल, जैसे ही ये वाला कार्बन इस मर्क्यूरी के साथ जुड़ता है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पहले से होता है इसको ये मरकरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है, यानी साइमल्टेनियस ये प्रोसेस होता है। यानी ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है HgOAc, दिस इलेक्ट्रोफाइल कंटेन्स लोन पेयर। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ये लोन पेयर को कैरी करता है। लोन पेयर यानी कह सकते हैं कि मेटल अगर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर होता है, ठीक है। तो इस वाले ऐसा कोई भी, देखो ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसपे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या कोई मेटल हो, आप समझ लीजिएगा कि वो आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, कभी भी ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, ठीक है, कभी भी ट्रू कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा। चूंकि ये मेटल है, ये बैक सप्लाई तुरंत कर देगा। जैसे ही मर्क्यूरी ने इसके साथ जुड़ा, मर्क्यूरी इसके साथ जुड़ा, ये मर्क्यूरी बैक सप्लाई करके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जैसे ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पे कुछ सीन ऐसा देखने के लिए आपको मिलता है, देखो CH CH2, अब HgOAc, ठीक है। अब Hg क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा नहीं, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया। तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही ये मर्क्यूरी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, मर्क्यूरी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। अब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया तो होगा क्या कि ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करना चाहेगा, ठीक है। मर्क्यूरी अपने चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज मेरा कम हो जाए, तो ये इस वाले पॉजिटिव चार्ज को देखो ध्यान से, अब क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने का कोशिश करेगा, ये भी क्या करेगा, इधर से भी पुल करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करेगा और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव डेवलप करता है। अब होगा क्या कि ये जो आपका कार्बोकैटायन है, ये आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया, ठीक है। तो कभी भी ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो या कोई मेटल हो, वो ऑलवेज जो कार्बोकैटायन बनाएगा वो नॉन क्लासिकल बनाएगा। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है यहाँ पे, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बना है, ये साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन का बना है। मर्क्यूरेनियम आयन आपका फॉर्म किया है, यानी कि इस साइड से ये पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अगर कोई भी मान लो न्यूक्लियोफाइल आना भी चाहेगा तो इस साइड से कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया पीछे से, इधर से सिस्टम को इसने ब्लॉक कर दिया। तो जो ट्रांजिशन स्टेट बना है इसको हम कहते हैं साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन या साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इधर से तो ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे आप लोग, देखिए, तो ये जो आपका कार्बोकैटायन यहाँ पे तैयार हुआ है, ठीक है, दिस कार्बोकैटायन, दिस सच टाइप ऑफ कार्बोकैटायन इज कॉल्ड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। जब भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर कार्बन के ऊपर होता है और साइक्लिक स्टेट में हमारा सिस्टम डेवलप कर जाता है, आ जाता है, या सिस्टम के दौरान ऐसा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है, तो उस तरह का जो कार्बोकैटायन बनता है वो आपका नॉन क्लासिकल कहलाता है। और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन तभी बनता है जब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या वो कोई मेटल हो। वैसे कोई भी अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल होंगे तो वो आपका एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, और जिस साइड से रिंग होता है बनता है उस साइड को ब्लॉक कर देता है, उस साइड से किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। वो जब भी आएगा या तो ऊपर से आएगा, ठीक है, या तो ऊपर से नहीं, मतलब ऊपर से ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। ये ट्रू कार्बोकैटायन नहीं है, अगर कंप्लीट पॉजिटिव रखते ना ये ट्रू होता, लेकिन पार्शियल चार्ज यहाँ पे है, ये आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया। अब देखिए इसी चीज को हम पीछे लिख रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH3 CH2 और यहाँ पे हमने यहाँ पे HgOAc को लगा दिया, और यहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे इस मर्क्यूरी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ किया है। अब देखो, अब रोल होता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब वाटर हमारे पास सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब वाटर क्या करेगा कि वाटर नीचे से तो ब्लॉक है, नीचे से तो आ नहीं सकता वाटर, ठीक है। अब इस नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन को चेक करेगा कि कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो दिस कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री एंड दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन आपका ज्यादा स्टेबल होता है, मोर
स्टेबल होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नीचे से तो आएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस वाले कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सीन कुछ ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ पे देखो CH3 CH, यहाँ पे OH2 इसके ऊपर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका CH2, दिस इज योर HgOAC, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, HgOAC बना, HgOAC बना, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पे ट्रू कार्बोकेटायन ही बनता है, यहाँ पे आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, और जब भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे नोट में आप याद रखिएगा, ठीक है, कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, ट्रू कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है। जब नॉन बनेगा तो फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल नहीं होगा, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। बस आपको इलेक्ट्रोफाइल को बस वहां पे अटैक कराना है, इलेक्ट्रोफाइल को आपको वहां पे अटैक कराना है जहां पे लीस्ट क्राउडिंग है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो कि आपका HgOAC है, ठीक है, अटैक एट लीस्ट हिंडर्ड साइट, ये हमेशा कहाँ पे जाएगा, लीस्ट हिंडर्ड साइट पे जाएगा, ठीक है, जहां पे आपका साइट लीस्ट हिंडर्ड है, ये वहां पे, यानी कि 1 डिग्री आपका लीस्ट हिंडर्ड था, ये 1 डिग्री पे जाकर अटैक किया, तो लीस्ट हिंडर्ड साइट पे जाकर आपका HgOAC प्लस जाकर अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो फाइनल आपका एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, और जिस साइड से रिंग होता है उसके अपोजिट साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है। दूसरी चीज कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब देखो हमारा एक पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब ये जो पहला स्टेप था उसमें क्या बना आपका, उसमें यहाँ पे ऐसा देखने के लिए मिला, CH यहाँ पे OH2 यहाँ पे प्लस चार्ज हुआ, यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका HgOAC, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से आपने H प्लस को निकाला, तो जब H प्लस को निकाला यहाँ पे आपका कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, CH2 यहाँ पे HgOAC, ठीक है, दिस इज योर HgOAC। नाउ स्टेप 2, अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या लिया था, NaBH4 लिया था, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये आपका हाइड्राइड आयन को डोनेट करता है, हाइड्राइड आयन डोनर होता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्राइड आयन को डोनेट करेगा, और चूंकि H माइनस आयन कैसा है, H माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल H माइनस है जो कि NaBH4 जो रिलीज किया है, ये क्या करेगा, ये भी लिस्ट हिंडर्ड साइट को पकड़ेगा। लिस्ट हिंडर्ड साइट इसके लिए कौन सा है, सोचो, ये आपका अटैक कहाँ करेगा, अटैक ऑन लीस्ट हिंडर्ड साइट, ये लिस्ट हिंडर्ड साइट को पकड़ेगा, लिस्ट हिंडर्ड साइट पर अटैक करेगा, यानी यहां से अटैक करेगा, ठीक है, यहां पे अटैक करके इसको HgOAC को बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे ये H माइनस अटैक करता है तो यहाँ से ये HgOAC बाहर निकल जाता है, और जब HgOAC बाहर निकलता है तो सोचो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH, यहाँ पे हो गया OH, और जिस साइड से Hg निकला है उसी साइड से भी अटैक करता है, उसी साइड से अटैक करता है, और CH2 यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया, और फाइनली यहाँ पे क्या बन गया आपका, सोचो यहाँ पे HgOAC प्लस बाहर निकल गया, ठीक है, HgOAC आपका बाहर निकल गया यहाँ पे। यहाँ पे HgOAC हमारा बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ जो आपने H प्लस देखा, इस H प्लस को ट्रैप कौन करेगा, तो यहाँ पे OAC जो माइनस था, ध्यान से देखिएगा, जो हमने यहाँ पे H प्लस निकाला है, इस H प्लस को ट्रैप कौन करेगा, तो ACO माइनस इसको ट्रैप करेगा। तो जब ACO माइनस इसको ट्रैप करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ACOH यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा, CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे HgOC आपका बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना? तो Hg क्या होगा ना, HgOAC, ठीक है, HgOAC अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर ये अलग हो जाएगा और फाइनली हमारा यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर अल्कोहल, यही हमारा अल्कोहल है। अब क्या देख रहे हो कि OH और H, ठीक है, ये दोनों एंटी पोजिशन पे है, यानी कि एंटी एडिशन हमारा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज योर एंटी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल। अब चलिए, अब कुछ मैं की पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए, अब कुछ चीज़ों को समझ लीजिए यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने का कोशिश करिए आप लोग। देखिए, यहाँ पे जो OH आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो OH है, दिस OH, ठीक है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये कम्स फ्रॉम वाटर। आप अगर वाटर के जगह पे D2O लेते ना, तो यहाँ पे OD आ जाता है, सही है। अब ये जो H आपका आ रहा है ना, ये कम्स फ्रॉम कहाँ से? कम्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट। ये कहाँ से आ रहा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने लिया है, ये वहाँ से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कहाँ से आ रहा है और आपका जो H है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल से मैं आप समझिएगा। देखिए एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। हमने ले लिया यहाँ पे HgOAC का होल ट्वाइस और वाटर, पहला रिएजेंट, और दूसरा रिएजेंट हमने लिया है NaBD4। ठीक है, तो आप चलो यहाँ बनाओ, कैसे बनाओगे? H और OH जोड़ना है ना, लेकिन यहाँ पे H और OH नहीं है। देखिए, H कहाँ से आता है? H कम्स फ्रॉम, ठीक है, H कहाँ से आएगा? फ्रॉम NaBH4। D कम्स फ्रॉम NaBD4। ठीक है, उसके बाद देखो, OH कम्स फ्रॉम H2O एंड OD कम्स फ्रॉम D2O। तो आप चेक कर लो यहाँ पे, है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा? CH3 CH, यहाँ पे आपका हो गया CH2। अब चलिए देखते हैं कि H और OH कहाँ लगेगा, है ना। तो देखिए, मैंने क्या बोला था? मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, यानी कि यहाँ पे आपको लगाना है OH या OD और यहाँ पे लगाना है H, जो कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट से आएगा। तो यहाँ पे CH, देखो CH पे क्या लगेगा? यहाँ पे OH लगा देंगे, क्योंकि वाटर से ही आपका आता है ना यहाँ पे OH। अब यहाँ पे CH2 के पास क्या लगेगा? क्योंकि BD4 है ना, यहाँ पे D- न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में रिलीज किया जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? D लग जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। तो जनरली यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल हमारा फॉर्म करता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा बता दिया और आई होप बच्चों कि आपको समझ में भी आ गया होगा ये मैकेनिज्म। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं और आई होप कि आप सब इसको समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आया, फिर भी नहीं आया, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे और मैं आपको हेल्प करूँगा वहाँ पे। ठीक है, किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा। आप सभी बच्चों को ये कहूँगा कि इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखते हैं कि ईथर से कैसे अल्कोहल को डिराइव करते हैं या ईथर से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। चलिए, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।